सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग मंदिर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मंदिर के कार्यों में विघ्न डालते हैं। गुरुदेव, हम उनके साथ क्या करें? सुबह सब बातें बता दी। विरोध और विरोधियों की उम्र ज्यादा नहीं होती। फिर से सुनो, विरोध की उम्र ज्यादा नहीं होती। हमने ललितपुर का उदाहरण दिया था। क्षेत्र का विरोध हुआ, कितनी उम्र थी उसकी, कितने दिन चला? तो विरोध की ज्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन समर्थन की इतनी उम्र होती है कि अभी तक चल रहा है। समर्थक की हमेशा उम्र है, कार्यकर्ता, और जब तक क्षेत्र पार रहेगा तब तक विरोध की उम्र। विरोधी की उम्र ज्यादा नहीं होती। विरोधी ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता। या तो वो समर्पित हो जाएगा, या चुप बैठ जाएगा, या ऊपर चला जाएगा। विरोधी की उम्र कभी ज्यादा नहीं होती नहीं, नियम है। विरोधी के 3 रूप, या तो वो विरोध करना छोड़ देगा, या विरोध करने से थक जाएगा, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया, और या विरोध करते करते ऊपर चला जाएगा। इसलिए विरोध की उम्र ज़्यादा नहीं है, विरोधियों की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम में लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। नमोस्तु गुरुदेव। वेद वैषम्य किसे कहते हैं? वेद वैषम्य का अर्थ होता है कि बाहर से पुरुष है, अंदर से स्त्री वेदी है। बाहर से पुरुष है, अंदर से नपुंसक वेदी है। अंदर से कोई, इसी प्रकार से कोई बाहर से स्त्री है, अंदर से पुरुष वेदी है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि कई पुरुष होते हैं, लेकिन उनके कार्य, उनकी बोलचाल की भाषा, उनकी रुचि, उनकी आवाज़, उनके चलने का ढंग स्त्रियों जैसे होते हैं। जैसे बुंदेलखंड में बोलते हैं पिंदोला, पिंदोला पिंदोला। तो ये पिंदोला जो होते हैं ना, बाहर से तो पुरुष हैं, अंदर से स्त्रियां होते हैं। स्त्रियों के कार्यों में रुचि रखना, मेहंदी रचाना, चपेटा खेलना, रस्सी कूदना, नाचने का काम करना। नचैया होते ना, नचैया, स्त्री की साड़ियाँ पहन करके नाचने का काम करना। ये बाहर से पुरुष हैं, अंदर से स्त्री वेदी होती। कुछ स्त्रियां होती हैं जो बाहर से तो स्त्रियां हैं, लेकिन अंदर से पुरुष वेदी होती है। जैसे लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई पुरुष मर्दांगिनी, अपने यहाँ से मर्दांगिनी शब्द के नाम से पुकारा जाता है। वीरांगनाएं जो होती हैं, ये बाहर से स्त्री हैं, अंदर से पुरुष वेदी होते हैं। ऐसे ही नपुंसक वेद के होते हैं। ये जो वेद वैषम्य पाया जाता है, मात मनुष्य त्रियंशों में पाया जाता है। मनुष्य त्रियंशों में भी कर्म भूमि में पाया जाता है। भोग भूमि में ये वैषम्य नहीं पाया जाता है। भोग भूमि में स्त्री पुरुष बराबर अंदर बाहर एक होते हैं। देवों में भी अंदर बाहर एक होते हैं, नारकियों में भी अंदर बाहर एक होते हैं। त्रियंशों में, कर्म भूमि में इस प्रकार के वेद वैषम्य पाया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जीव स्वतंत्र है या परतंत्र? दोनों है। संसार अवस्था में परतंत्र है, मूर्तिक है। क्योंकि व्यवहार क्या होता है, एक मिट्टी का घड़ा है, यदि उसमें घी रख दिया जाए तो वो सारे जगत में घी के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही जीव जब पर के निमित्त में जाता है, निमित्ताधीन होता है, औदैहिक भाव को प्राप्त करता है, तो वह पराधीन हो जाता है। जब जब उसके औदैहिक भाव का अर्थ है निमित्त के अनुसार परिणाम करना, ये कैसा है, ये कैसा है, उसकी दृष्टि उसी पे चली, तो पराधीन है। संसार अवस्था में प्राय जीव पराधीन है। जीव कर्म चाहे तो हंसा दे, कर्म चाहे तो रुला दे, कर्म चाहे तो होश में ला दे, कर्म चाहे तो बेहोश कर दे। तो कर्म का बाहुल्य होने से संसार दशा में जीव पराधीन है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग में चलने को तैयार हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वे थोड़े थोड़े स्वतंत्र होकर के, पूर्ण स्वतंत्रता तो
सिद्ध अवस्था में ही मिलती है। यानी सिद्धों का जीव स्वतंत्र है, बाकी जीव कहीं ना कहीं से परतंत्र हैं। नमोस्तु गुरुदेव, घर में बिना प्रयोजन रखी वस्तुओं का क्या हमें दोष लगता है? परिग्रह का दोष लगता है, मूर्छा का। मूर्छा ही तो परिग्रह है। अब उस वस्तु को तुम रखे हो, कोई उपयोग की संभावना नहीं, तो मूर्छा है, बराबर परिग्रह का दोष है। एक व्यक्ति एक वस्तु का उपयोग कर रहा है, वो एक व्यक्ति उपयोग नहीं कर रहा है फिर भी जोड़ के रख रहा है, तो जोड़ के रख रहा है वो ज़्यादा कर्म को बंद कर रहा है, उसकी मूर्छा ज़्यादा है जो उपयोग कर रहा है उसकी अपेक्षा। वास्तुशास्त्रों के अनुसार निष्प्रयोजन वस्तुएं घर में रखने से नकारात्मक दृष्टि बनती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, आपके पास घड़ी है, घड़ी बंद हो गई है, आप उसको चलाइए ना, आपकी घड़ी बंद हो जाएगी, आपके कारोबार में पकड़ पड़ेगा। बंद घड़ी जिस ऑफिस में टंगी हुई है, आप देख लेना कोई ना कोई कार्य में रुकावट जरूर आएगी। तो या तो घड़ी को चालू करवाइए, सुधारवाइए, अन्यथा घड़ी को अलग कर दीजिए। अब वो चालू हो ही नहीं सकती तो उसे रखो मत। कमरे में जितने लाइट के स्विच लगे हैं, लाइट का बल्ब का लगा है, पंखा चल रहा है, ये पंखा हमेशा ऐसा नहीं हो कि लाइट का स्विच टूटा हुआ है, बल्ब फ्यूज है, फ्यूज बल्ब मत लगाओ, बल्ब को निकाल दो। खाली होल्डर मत लगाओ, लाइट जलाओ या ना जलाओ लेकिन चालू अवस्था में स्विच रहना चाहिए। लाइट नहीं लगाओ तो मत जलाना मत, लेकिन करंट चालू रहना चाहिए। कांच फूटा हुआ टंगा है, कोई भी चीज़ है, उनको कबाड़ खाने को नहीं रखना चाहिए। वास्तु से अनुसार भी और मूर्छा धर्म के अनुसार भी ऐसी चीज़ों का संग्रह नहीं करना। अरे तुम्हारा जूता चप्पल टूट गया है, तुम उसको रख लोगे, बोले क्यों? बोले टूटे चप्पल से बरनी आ जाएगी, एक बरनी, फटे कपड़ों से बरनी आ जाएगी। अरे भाई, साल भर 2 साल तक तुम टूटे चप्पल रखे रहे एक बरनी के लिए। बरनी थी 25 रुपये की, 10 रुपये की, और उस टूटे हुए जूतों ने तुम्हारा हजारों का नुकसान कर दिया, हजारों रुपए का नुकसान कर दिया महात्मा उसके। तो सोचना चाहिए, इस पर नहीं रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव मैं बचपन से ही धार्मिक हूँ, परंतु शादी उपरांत ससुराल में मुझे धार्मिक वातावरण नहीं मिला, अतः मुझे मार्गदर्शन दें कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या करें, ये सब चीज़ें पहले देखना चाहिए। गृहस्थ की जिंदगी में एक सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि 2 अपरिचितों को मिलना है। कौन कैसा निकल जाए कुछ कह नहीं सकते। आप महारानी चेलना बने और एक दिन पूरे परिवार को अपने विचारों में ढालकर धर्मात्मा बनाए। अपने धर्म को, अपने आचार विचार पर अडिग रहें और अडिग रह करके ऐसा माहौल बनाए, इस ढंग से माहौल बनाए कि वो सारे के सारे लोग धर्म की तरफ जुड़ने लग जाएं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन घरों में धर्म नहीं होता था, लेकिन एक महिला पहुंच जाने से पूरे परिवार तो क्या, मैं रिश्तेदार भी धर्मात्मा बन गए। ऐसे कई घर हैं ऐसे जिनके घर में बिल्कुल धर्म नहीं था, लेकिन एक महिला ने जाकर के सारे घर को धर्मात्मा बना दिया। आप सबके नेचर समझकर, आप सबकी कुशलता से उनको धर्म की तरफ मोड़िए, और नहीं मुड़ते हैं तो अपने खुद की जो संस्कार हैं उनमें दृढ़ रहिए। नमोस्तु गुरुदेव, गुरुदेव आपने अनेकों तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया है, परंतु आपको सांगानेर से अधिक लगाव क्यों है? आप खुद निर्णय करके अगली जिज्ञासा में बताना कि मुझे सांगानेर से राग क्यों है, ये आपकी दृष्टि में क्या है। पहली बात, संसार में मेरा संस्कार है कि मेरा ना तो किसी से राग है और ना किसी से द्वेष है। बस जहाँ गुण रहते हैं वहाँ मेरा राग है, और जहाँ गुण नहीं है वहाँ मेरा विराग है। वहाँ उस मूर्ति की विशेषता है, वहाँ की
पूरे मंदिर की विशेषता है, वहाँ भूगर्भ की विशेषता है, वहाँ सांगानेर में श्रवण संस्कृति संस्थान की विशेषता है। ये सारी चीजें तुम्हारे यहाँ हो जाएं तो हमें तुमसे भी उतना ही राग हो जाएगा। ये सारी चीजें हो जाएं तुम्हारे यहाँ, जो सांगानेर में है तो मुझे उससे ही राग हो जाएगा। बाकी मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं का हो जाता हूँ। सब मुझे यही कहते, महाराज जी आप जहाँ जाते इतनी मेहनत कर रहे हो, लगता है कि आपको यहाँ से राग है और शायद जिंदगी भर यहीं रहना है। और जब उठ के बिहार करता हूँ तो फिर मुझे यही पता नहीं रहता कि मैं आया कहाँ से बिहार करके। तो राग साधु का गुणों से राग होता है, विशेषताओं से राग होता है। कुछ मूर्तियों में ऐसी शक्ति होती है, कुछ मूर्तियों में ऐसा आकर्षण होता है, जो मूर्तियां हमेशा बाध्य कर देती हैं उनकी तरफ आकर्षित होने की। नमोस्तु गुरुदेव। एक व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन आदि करता है, परंतु वह दान करने में सक्षम नहीं है, क्या उसे पुण्य मिलेगा अथवा नहीं? देखो, सब पेपरों के अलग अलग नंबर हैं। पूजा अलग है, आप पूजा में ज़्यादा मान लग रहा है तो पूजा में अच्छे नंबर आएंगे। दान में तुम्हारी स्थिति नहीं है तो दान के कम नंबर आएंगे। ये तो विद्यार्थी के पेपर हैं, 6 पेपर हैं तो 6 पेपर में सब में एक समान नंबर रहें, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए आपको जो कर रहे हैं उसका पुण्य लगेगा, जो नहीं कर रहे हैं उसका पुण्य नहीं लगेगा, उस पेपर में आप पास नहीं होंगे। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। समवचरण में 18 महाभाषा एवं 700 लघु भाषा में तीर्थंकर की वाणी खिड़ती है, तो ये संख्या मनुष्यों की अपेक्षा है अथवा तिर्यंश भी इसके अंतर्गत आते हैं? त्रियंश भाषा के 2 रूप हैं, एक अक्षरी और एक अनक्षरी। तो भगवान भी अनक्षरी भाषा बोलते हैं, त्रियंश भी अनक्षरी भाषा बोलते हैं। जो 18 भाषाएं और 700 भाषाएं हैं ये मनुष्य और देवों की अपेक्षा हैं। त्रियंशों के जो भाषा होती है वो अनक्षरी भाषा में समझते हैं, वो संकेत समझते हैं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई श्रावक मंदिर आदि के हित के लिए झूठ बोल दे तो उसे पाप लगेगा अथवा नहीं? हित में यदि झूठ बोल जाए तो पाप नहीं पुण्य ही लगता है। धर्म की रक्षार्थ, समाज की रक्षार्थ, परिवार के रक्षार्थ, स्वयं के रक्षार्थ कुचित कदाचित अलीक वचन झूठ वचन बोलने पर वह दोष का भागी नहीं होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जीव का पुण्य कैसे जागता है? पुण्य किया हो तो जागेगा, सोया हो व्यक्ति तब तो जागेगा, सो ही नहीं रहा तो वो क्या जागेगा? पुण्य किया होगा तो पुण्य उदय में आएगा, पुण्य किया ही नहीं होगा तो फिर उदय में कहाँ से आएगा? इसलिए पुण्य उदय में आना बोलचाल की भाषा में अर्थ है पुण्य को उदय में लाना। अब उदय में लाने का अर्थ यही है कि हम अपनी धार्मिक क्रियाएं आदि करें जिससे पुण्य की उदीर्णा हो, पुण्य का उदय हो। नमोस्तु गुरुदेव। तप एवं भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? तप, क्योंकि तप में समस्त प्रकार की भक्तियां समाहित हो जाती हैं। तप जिस दिन किया जाता है उस दिन पूज्यवर समंत महाराज ने ना अभिषेक का उपदेश है, ना पूजन का उपदेश है और ना स्नान तक का निषेध कर दिया। तो तप श्रेष्ठ है, भक्ति सेकंड है। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दृष्टि जीव अगले भव में कैसे एवं कहाँ जन्म लेता है? सम्यक दृष्टि जीव, भरत क्षेत्र का सम्यक दृष्टि जीव नियम से स्वर्ग में ही जन्म लेता है। सम्यक दृष्टि का जीव डायरेक्ट विधेय क्षेत्र जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि मनुष्य सम्यक दृष्टि जीव नहीं बनता, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। मनुष्य मरेगा तो देव में ही जाएगा। यदि आयु बंद कर लिया है किसी जीव ने पहले और बाद में फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो वह मनुष्य, ऐसा सम्यक दृष्टि मनुष्य आयु बंद करने के बाद मनुष्य बन सकता है। आयु बंधक जीव त्रियंश भी जा सकता है। आयु बंद करने वाला जीव यदि क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तीनों में तो वह भोग भूमि और नीचे नरकों में
और छायक समय दृष्टि है तो त्रियंशों की आयु बांध दी है तो वो भोग भूमि का त्रियंश बनेगा, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरुदेव, परेशानियों में मन को शांत कैसे रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। एक रोग हो तो एक एक दवाई दी जा सकती है, और अनेक रोग हों और एक दवाई मांगी जाए। तुमने इतनी सारी बातें कह दी और इन सब के लिए गुरु मंत्र माना है तो उसका नाम है नमोकार मंत्र, जो सब दवाइयों की इलाज, चाहे सुबह पढ़ो, सोते समय पढ़ो, चाहे उठते समय पढ़ो, चाहे खाते के पहले पढ़ो, चाहे खाने के बाद पढ़ो, चाहे टेंशन के पहले पढ़ो या टेंशन में पढ़ो। पवित्रा पवित्रो वा सुस्तो दुस्तो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सब पाप प्रणश्यते। किसी भी अवस्था में सर्वव्यापी मंत्र है नमोकार मंत्र। यदि वो नहीं आता हो तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। नमोस्तु गुरुदेव, पुरुष पर्याय मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है, फिर भी कर्म के भोग हेतु पुरुष 7वें नरक तक जाता है और स्त्री मात्र 6वें नरक तक जा सकती है, ऐसा क्यों? पाप कर्म से मिली हुई पर्याय से व्यक्ति नरक नहीं जाता। पूर्व भाव में पाप किए हैं तो व्यक्ति चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ पाप कर्म से। पाप कर्म के उदय से एक त्रियंश बना, लेकिन पाप कर्म के उदय से जो पर्याय मिलती है उससे भविष्य का कोई निर्णय नहीं है। त्रियंश और चंडाल भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने, कुत्ता पाप कर्म के उदय से बनता है, लेकिन धर्म के प्रभाव से श्वान भी देव बन जाता है। स्वापी देवो वो जायते, एक कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से देव बन जाता है। अतीत में पाप किया कुत्ता बना, वर्तमान में धर्म के प्रभाव से वो चला जाता है। इसलिए जो पुरुष 6ठे नरक जाता है वो अपने वर्तमान के अशुभ कार्यों में जाता है। जब वो ऐसे रौद्र कार्य करता है कि मर जाए, मार डाले, अनंत अनुबंधी कसाय संबंधी, तो ऐसे लोगों को वर्तमान में उनके कारण से नरक मिला। स्त्रियों को भी पूर्व भाव में पाप कर्म से स्त्री पर्याय मिली, तो अब वो पर्याय पाप कर्म में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग जा सकती स्त्री, जाती हैं। ज़्यादातर जो जैन कुल में जन्म लेने वाली हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक नियम भी यदि उनका अकाट रूप से पालन होता है तो नियम से वह स्वर्ग ही जाते हैं, जाती हैं। 12 व्रत यदि ले लिए द्रव्य से तो स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। सुधा समाधान